पाकिस्तान में 3 ईदें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कल ईद मनाने का ऐलान कर दिया। मस्जिद कासिम पेशावर ने चांद नजर आने का ऐलान किया था। शुमाली वजीरिस्तान में अफगानिस्तान के साथ आज ईद मनाई गई। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में 3 मई को ईद होगी। पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद 3 मई बरोज मंगल होगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। कहा, चांद नजर आने की कोई मुसद्दका शहादत नहीं मिली। कोशिश होगी कि आइंदा भी फैसले इत्तफाक राय से करें। सऊदी अरब में ईद उल फितर कल होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, कतर में भी ईद मनाई जाएगी। लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में भी कल ईद होगी। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलिपाइन में भी कल ईद मनाई जाएगी। अफगानिस्तान में आज ईद मनाई गई। मस्जिद नबी वाक़े पर इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के 150 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। शेख रशीद के भतीजे MNA शेख राशिद शफीक इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार। मुकदमे में शेख रशीद, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, मुराद सईद और कासिम सूरी भी नामजद। मुकदमात फैसलाबाद, रावलपिंडी और अटक में दर्ज किए गए। शेख राशिद अटक की मकामी अदालत में पेश। अदालत ने 1 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया। हुकूमत का इमरान खान और शेख रशीद की गिरफ्तारी का भी इंदिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, सियासी औनाद में अंधे अफराद ने मुकद्दस मकाम की बेहुरमती की। शेख रशीद ने वाक़े का 1 दिन पहले बता दिया था। राशिद शफीक के खिलाफ किसी सबूत की जरूरत ही नहीं। लोगों ने खुद मुकदमात के लिए राब्ता किया। हुकूमत रुकावट नहीं बनेगी। किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। मामलात अदालतें देखेंगी। इमरान खान ने कहा, हमने मस्जिद नबी में आवाज़ें नहीं लगवाई। जिसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसते हों वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। शब दुआ ख़त्म हुई तो हमें मदीना में होने वाले वाक़े का इल्म हुआ। हम पर इल्ज़ाम लगाने वालों को शर्म करनी चाहिए। लंदन, अमरीका समेत ये कहीं भी जाएंगे तो इन पर आवाज़ें लगेंगी। पाकिस्तानियों को इन पर बहुत गुस्सा है। शेख रशीद के भतीजे की गिरफ्तारी शर्मनाक है। यह हर किस्म के झूठे केसेस बनाएंगे। इमरान खान ने फराह खान के खिलाफ केस इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। कहा, फराह खान पर केस नहीं बनता। वो किसी सरकारी ओहदे पर नहीं रही। उनका कसूर ये है कि वो बुशरा बीबी की दोस्त हैं। फराह खान 20 साल से रियल एस्टेट का काम कर रही हैं। तोशा खाना पर शोर मचाया गया। मुझे एक गाड़ी मिली जो तोशा खाना में पड़ी है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ तोशा खाना की गाड़ियां साथ ले गए। मरियम औरंगजेब ने कहा, फराह खान की जायदादों का सुराग बनी गाला से मिलता है। फराह खान ऑफिस होल्डर नहीं, इमरान खान की फ्रंट पर्सन थी। इमरान खान वजीर आजम हाउस से 15 करोड़ रुपए की गाड़ी ले गए। 2 माह बाद कहा कि ये गाड़ी खराब हो गई, दूसरी दे दें। इमरान खान को जो पिस्तौल मिला वो तोशा खाना में जमा ही नहीं कराया। नैब लाहौर की फराह खान से इंक्वायरी के मुतालिक वजाहत। कहा, फराह खान के शौहर एहसन जमील 1997 से 1999 तक चेयरमैन जिला काउंसिल गुजरांवाला रहे। नैब पब्लिक ऑफिस होल्डर या इसके अहल खाना के खिलाफ इंक्वायरी कर सकता है। फराह खान केस की तहकीकात शफाफ अंदाज में होंगी। केस नैब के दायरा इख्तियार में आता है। सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर की वापसी की मुद्दत में तौसी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की फाइनेंसिंग भी बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के मुश्तरका एलामिये में कहा गया, पाकिस्तान के मौशी ढांचे की इस्लाहात के लिए मदद जारी रखी जाएगी। दोनों ममालिक का निजी शोबे में ताउन और इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप्स बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान का भरपूर मदद और हिमायत जारी रखने पर सऊदी अरब को खिराज तहसीन। इमरान खान ने शरीफ खानदान के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी कर दिया। कहा, शरीफ खानदान 30 साल से मुल्क को लूट रहा है। इन पर 40 से 45 अरब रुपए के 16 केसेस चल रहे हैं। सिर्फ 16 अरब रुपए के FIA केसेस हमारे दौर के हैं। शहबाज शरीफ ने आते ही FIA के तहकीकाती अफसरान तब्दील कर दिए। खदशा है इन मुकदमात का रिकॉर्ड गायब कर दिया जाएगा। NRO 1 से मुल्क को नुकसान पहुंचा, अब ये NRO 2 ले रहे हैं। विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, 4 साल में अरबों रुपए की करप्शन क्यों साबित न की गई। FIA समेत तमाम इदारों को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। चोर चोर का शोर मचाने वालों की अपनी करप्शन सामने आ रही है। ये अपनी कारकर्दगी बताने के बजाय झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। इमरान खान की जिंदगी और सियासत इल्जामात पर मबनी है।
शेख रशीद ने राशिद शफीक की गिरफ्तारी इंतकामी कार्रवाई करार दे दी। कहा, ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं। मुल्क के आम लोगों को दरखास्त दे दी है। मुझे कुछ हुआ तो 7 लोग जिम्मेदार होंगे। पंजाब में राना सनाउल्लाह के जरिए गन डाला जाएगा। हुकूमत मुल्क में खाना जंगी चाहती है। फिर कह रहा हूँ कि लोग इन्हें अंडे मारेंगे। क्या ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं समझते कि हुकूमत मुसल्लत की गई? ये इमरान खान और मुझे तहरीक से पहले जेल भेजना चाहते हैं। डरने वाला नहीं, जेल मेरा ससुराल है। विफाकी वज़ीर मरियम औरंगजेब ने कहा, सऊदी अरब में पाकिस्तानी इमरान खान की वजह से गिरफ्तार हुए। मस्जिद नबवी का वाकया इमरान खान के कहने पर हुआ। तारीख में कभी ऐसे बेहुरमती का नहीं सुना। ऐनी शाहिद हूँ। लोग इशारे करते हुए नारे लगवा रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब को हटाने की समरी दोबारा सदर मुमलिकत को भेज दी। समरी ऐवान सदर को मौसूल। आइन के मुताबिक सदर अगर गवर्नर पंजाब को नहीं हटाते तो 10 रोज में गवर्नर ओहदे से फारिग हो जाएंगे। पंजाब की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी को मिलने का इम्कान। मुल्क भर में लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा न हो सका। बिजली बहरान से शहरी परेशान। कराची, लाहौर, पेशावर में घंटों बिजली की बंदिश। लेस्को को 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में 13 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर के मज़ाफाती इलाकों में बिजली 12-12 घंटे बंद रहने लगी। कराची में के इलेक्ट्रिक का लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दावा। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, लियारी, कोरंगी में बिजली बंद रहने लगी। हुकाम के मुताबिक लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 6 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। वफाकी हुकूमत का मुल्क से लोड शेडिंग खत्म होने का दावा। वजारत तवानाई ने कहा, वजीर आजम के वादे के मुताबिक लोड शेडिंग सिफर कर दी। 2500 मेगावाट से ज्यादा इजाफी बिजली सिस्टम में शामिल हुई। बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए कोशां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। मुश्तरका मफादात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए हिमायत जारी रखने के अज़्म का यादा। सियासी तनाज़ात को पुरअमन ज़राए से हल करने के अज़्म को भी दोहराया। सऊदी अरब की सलामती और इस्तेहकाम के लिए हौज़ी दहशतगर्द खतरे की मज़म्मत। अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की महफूज पनागाह के तौर पर इस्तेमाल होने से रोकने की ज़रूरत पर इत्तफाक। फ़लस्तीन और शाम के मसाइल का हल तलाश करने की अहमियत पर भी जोर। इमरान खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इलेक्शन कराने का पाबंद है। इलेक्शन नहीं करा सकते तो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं। मुंतखब वजीर आजम को बैरूनी साजिश और अंदर के लोगों के जरिए निकाला गया। करप्ट लोगों को ऊपर लाया गया। इसके खिलाफ लोग निकलेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ को गलत सजा सुनाई गई थी। सजा मुअत्तल करने का इख्तियार अदालत और हुकूमत के पास भी है। नवाज शरीफ ने वापसी का फैसला अपनी सेहत को देख कर करना है। फवाद चौधरी ने कहा, MNA राशिद शफीक को एयरपोर्ट से अगवा किया गया। शेख रशीद को भी अगवा करने की कोशिश की गई। बेवकूफ़ अपने अंजाम को तेज कर रहे हैं। नून लीग हुकूमत में हो तो गिरेबान, ऑपोजिशन में हो तो पांव पकड़ती है। इम्पोर्टेड हुकूमत चंद हफ्तों की मेहमान है। इनकी गर्दन से ऐसे सरिया निकलेगा कि ये कभी वापस आने के काबिल नहीं रहेंगे। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मस्जिद नबवी वाक़े के मुक़द्दमात तौहीन रिसालत के नहीं, ज़ाब्ता फौजदारी और ताज़ीरात के तहत पाकिस्तान में कार्रवाई हो सकती है। कोई FIR ऐसी नहीं जो तौहीन रिसालत के ज़ुमरे में आती हो। कानून ने अपना रास्ता अपनाया है, किसी से ज़्यादती नहीं होगी। अदालतें जो भी सजाएं देंगी हमारे लिए काबिल कबूल हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब को अना की बीमारी लाहक थी। 3 हफ्ते सूबे को बहरान से दो चार किया गया। आइन पर अमाल करने की बीमारी विफाक से चली। परवेज इलाही पंजाब असम्बली में मारपीट की दाद देते रहे। वो कौन सा बाजू है जो एक रात में ठीक हो गया? 4 साल जनूबी पंजाब का सूबा ना बना, बस जनूबी पंजाब की महरूमियां बढ़ी।